मैंने कई बार ये बात उठाई है और 11 अलग अलग श्रेणियों की नौकरियों की लिस्ट जारी की है। एक बार नहीं, अनेकों बार। श्रीमान नायब सैनी जी को हरियाणा का बच्चा तो काबिल लगता नहीं। वो तो चेयरमैन भी बिहार से लाकर लगाते हैं भर्ती बोर्ड का। और जो बच्चे भर्ती होते हैं वो जज हो, एचसीएस हो, क्लास 1 क्लास 2 की किसी और अच्छी पोस्ट पर हो, अध्यापक हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, टीचर हो, उन सब पर हरियाणा से बाहर के बच्चे भर्ती होते हैं। हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है जहां जर्नल नॉलेज में हरियाणा का कोई सवाल नहीं। हरियाणा पहला ऐसा प्रांत है जहां बच्चों की दक्षता को, उनकी हुनर या काबिलियत को जो नौकरी लगने आते हैं, हरियाणा की संस्कृति और संस्कार के, रहन सहन और पहरावे के, हमारे रीति रिवाज के, हमारे दिनचर्या के आधार पर उनका मूल्यांकन किया ही नहीं जाता। अगर आप जाएं महाराष्ट्र में तो न केवल मराठी जानना अनिवार्य है, परंतु वहां का भौगोलिक और सामाजिक परिवेश जानना भी आवश्यक है। उस पर जनरल नॉलेज के सवाल भी आएंगे, मौखिक सवाल भी पूछे जाएंगे। माफ कीजिए, हम नहीं कह रहे कि बाहर का बच्चा यहां आकर नहीं लग सकता। पूरे देश में आप कहीं भी नौकरी ले सकते हैं, परंतु उसको हरियाणा के सामाजिक परिवेश की, भौगोलिक परिस्थिति की, सामाजिक विषमताएं और समानताओं की, लोगों की मुश्किलात की, बोली, पहरावा, रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति की जानकारी होगी, तभी तो वो काम कर पाएगा अफसर के तौर पर। कमीशन क्राइटेरिया सेट कर सकता है, मैं ये मानता हूं। मैं विपक्ष में होकर आपको ऐसी बात नहीं कहूंगा कि कमीशन क्राइटेरिया नहीं बना सकता, बना सकता है, परंतु वो क्राइटेरिया ऐसा तो हो जहां हमारे बच्चे भर्ती हो सकें। अगर कोई बच्चा पीएचडी है, ये जो बच्चे धरने पर बैठे हैं इनमें से अनेकों बच्चे पीएचडी हैं, मुझे मिले भी थे, नेट पास हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं, एक दो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो आप उनको फेलियर कह रहे हैं? इसका मतलब तो आपका पूरा सिस्टम और सरकार फेलियर है। वो बच्चे हरियाणा के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से बेहतर जानकारी रखते हैं, परंतु श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार हमारे उन सारे बच्चों को जो हमारी यूनिवर्सिटियों से पीएचडी की, हमारी यूनिवर्सिटियों से जिन्होंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट में एमए की, बेहतरीन नंबर लेकर आए, स्कॉलरशिप ली, नेट पास किया जो भारत सरकार के थ्रू होता है, उसके बावजूद भी उनको अयोग्य क्यों घोषित किया जा रहा है? या तो ये हो कि आपके पास 2 लाख बच्चे आ गए तो आपने 35% का क्राइटेरिया लगा दिया। आप हरियाणा की यूनिवर्सिटियों के पास बच्चों को नालायक क्यों मानते हो नायब सैनी जी? प्रश्न ये है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चे भर्ती हो, हम कह देंगे कि भैया हरियाणा के स्कूल कॉलेज में भर्ती ना हो, क्योंकि ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खुद ही कर रहे हैं, हम वहां भर्ती करा दिया करेंगे अपने बच्चों को। ये मूलभूत प्रश्न है।